दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पे और बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि जो है आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दोस्तों नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों 11,000 जो सीटें हैं बैकलॉग सीटें वो जो है इसमें ऐड होंगी और इसको लेकर के जो है आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों 1.5 लाख पदों पर बहाली जल्द होगी और ये कब तक होगी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सीटेट पास हो, तो अगर आप जो है अदर स्टेट के भी हों तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि डोमिसाइल को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाए, इस तरह की मांग चल रही है। तो क्या कुछ होने वाला है सब कुछ डिटेल में जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये न्यूज़ भी देख पा रहे होंगे, तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। साथ ही शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी मंत्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो है हम लोग इसके बारे में बात कर लें। जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में दोस्तों जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां। यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना का रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 86,491 के लगभग थी। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। वहीं आपको याद दिला दूं कि 1 से 5वीं एवं कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है ये 1st to 5th का और 6 to 8 का आपने देखा होगा, ये पहले ही जारी हो चुका है जो नोटिस आई थी। उसके बाद अगर आप 2-3 दिन पहले देखेंगे जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था, उसमें 9 to 10th और 11 to 12th को लेकर के था। तो ये चीज़ें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये कब की, जैसा कि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो सीटें बची हुई हैं वो ऐड होंगी और ये जो टीआरई 3.0 से जब नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है उससे पहले की जो सीटें हैं वही इसमें ऐड होंगी टीआरई 3.0 में। जैसा कि आपने देखा कि 11,000 के लगभग तो वो ऐड होने वाली हैं, वो साफ तौर पे इनकी तरफ से बताया भी गया है। उसके बाद की जो सीटें हैं दोस्तों, जो बची हुई सीटें हैं, जो फ्रेश सीटें या जो भी हैं नोटिफिकेशन के बाद से, तो वो सीटें जो हैं आपकी टीआरई 4.0 में आने वाली हैं। इसको भी लेकर के आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी मंत्री। बहाली को अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। प्रधानाध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक आदि होंगे बहाल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। इन पदों पर बहाली के लिए अधियाचना बिहार के लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इनमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक आदि शामिल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जो है बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विधायकों और विधान परिषदों से 10-10 ऐसे सरकारी स्कूलों की सूची मांगी गई है जो जर्जर स्थिति में हैं। इन स्कूल के भवनों का राज्य सरकार जीर्णोद्धार कराएगी। कुछ जगहों पर ये काम भी शुरू भी कर दिया गया है। वहीं मदरसों में सिलेबस से जुड़े विवाद पर मंत्री ने कहा कि ये मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों को छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सुधार के उपाय किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप जो है आपको लग रहा है कि टीआरई 3.0 में आपका नहीं हो पाएगा, जैसा कि आपने मैच किया होगा कि आपके टोटल, हालांकि आंसर की अभी तो आई नहीं है, आंसर की में आपको 8 से लगभग 8 से 10 नंबर का डिफरेंस दिखेगा दोस्तों। जो आपने एग्जाम दे करके आया, आपने कहीं से मैच किया होगा तो वही आंसर बीपीएससी नहीं बताएगा। 8 से 10 क्वेश्चन आपको बदले हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको ऑफिशियल आंसर की में देखने को मिलने वाला है। तो आप अभी जो है ऑफिशियल आंसर की, जैसा कि जो डेट बताई गई है 25 अगस्त तक आपका सभी का, चाहे आप पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, 9 to 10 से हो, 11 to 12 से हो, सभी का एक साथ जारी होगा और आपकी रिस्पॉन्स शीट भी उसी दिन जारी होगी। तो आप लोग मैच कर सकते हैं 25 को। उसके बाद दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से करते करते, जैसा कि आपने देखा होगा कि जुलाई के लास्ट में ही आपका सब कुछ होने वाला था, आपका आंसर की और ओएमआर शीट, बट जो है अब अगस्त में आ चुका। अगस्त में भी रिजल्ट जारी होने का, जैसा कि आज की नोटिस में दिया भी गया है कि आपका रिजल्ट जो है अब सितंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा। 8 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आप इस तरह से वेट करेंगे तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखें तो 19 से 22 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम हुआ है। आपका वो उसमें का 10 दिन जो भी था चला गया और फिर उसके बाद आपका अगस्त पूरा जाने वाला है। 1 महीने इसी तरह चले गए। तो आप लोग इस तरह वेट करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। मान लीजिए अगर आप
कट ऑफ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर कुछ नंबर से रह जाते हैं तो आपको ये नहीं पछताना पड़ेगा कि मेरा इतना टाइम वेस्ट गया है। तो आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इधर उधर चीज़ों के चक्कर में न चलिए। हाँ, यहाँ पे चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आएगी। चाहे 1st to 5th की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 to 10th, 11 to 12th, सभी वर्ग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा इस बार, क्योंकि जो मांग चल रही है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जो है रह जा रहे हैं, अदर स्टेट जो है उनकी सीट लेकर चले जा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो मांगें हैं क्या जो है डोमिसाइल नीति जो है लागू हो सकती है। तो दोस्तों इस पर अभी तक जो है ना ही बीपीएससी की तरफ से, ना किसी की तरफ से, ना ही वहाँ के सीएम की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, ना उन्होंने कुछ बोला है कि आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। ये टीआरई 1.0 से चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। टीआरई 2.0 में भी चला, 3.0 में भी चला, 4.0 में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। बट अभी आप इसको माइंड में कुछ भी मत लाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी अभी इनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। तो आप लोग अगर अदर स्टेट से भी हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास अभी चांस है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके पास एक और वैकेंसी है, और साथ ही जिन्होंने अभी सीटेट क्वालिफाई किया, जिनका भी रिजल्ट आया है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अभी तो आई नहीं है, अगर वैकेंसी कोई भी आती है तो दोस्तों आप लोग अपने रिजल्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट सर्टिफिकेट की भी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का सीटेट में कुछ ना कुछ नंबर से रह गया है उनके लिए भी अब नोटिफिकेशन, जैसा कि सितंबर में आपको सीटेट का फिर से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 11,000 को लेकर के जो चीज़ें थी, बैकलॉग की रिक्ति जोड़ने पर 11,000 सीटें बढ़ जाएंगी, ये देख सकते हैं, ये भी न्यूज़ आपकी है। तो आप लोग जो है आप सभी के लिए, चाहे आप टीआरई 3.0 से रिलेटेड हो या फिर 4.0 से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर ऑथेंटिक अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।